सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं एक नई वीडियो लेके आ गया हूँ। तो दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक को कवर करने वाला हूँ वो बहुत ही लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि क्या भूत असली होते हैं, क्या भूत एग्जिस्ट करते हैं और हमारी साइंस इसे कितना मानती है, और साथ ही साथ लोगों ने भूत की साइटिंग्स को कितना देखा है। और लास्ट और सबसे इंटरेस्टिंग और आप सोच सकते हैं क्रीपी क्वेश्चन भी कि आखिर घोस्ट बने किसके हैं, क्या किसके घोस्ट किसके बने हैं। ये क्वेश्चन आपको ज़रूरी नहीं पता होगा इसका आंसर, पर मैं आपको आज इसका आंसर बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि क्या घोस्ट असली होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। पर हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पे सेट कर देना, जिससे आपको हमारे वीडियो के अपडेट्स मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें। मेरा नाम है ईशान और आप देख रहे हैं टेक्निकल ईशान। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, घोस्ट साइटिंग्स की जो थ्योरीज हैं वो बहुत टाइम पुराने से चलती आ रही हैं और कई लोगों ने इसे एक्सपीरियंस भी किया है। दोस्तों, 2017 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी 15% ऑफ अमेरिकन्स ने ये बिलीव किया है कि स्पिरिट हैं, यानी कि घोस्ट होते हैं, उनकी स्टडी के हिसाब से। और सिर्फ इतना ही नहीं, प्यू रिसर्च स्टडी यानी कि एक ऐसी रिसर्च स्टडी को बिठाया गया जिन्होंने ये फाउंड किया कि 18% ऑफ अमेरिकन्स ने घोस्ट को असलियत में देखा है। जी हाँ, घोस्ट को मतलब देखा, तो इससे तो ये यकीन हो जाता है कि घोस्ट है। पर इसके बारे में हमारा विज्ञान क्या कहता है। दोस्तों, हमारी ऐसी कई घोस्ट स्टोरीज हमने सुनी है, इंटरनेट पे सुनी होगी या फिर आपने कई सारे इंसिडेंट सुने होंगे। पर क्या साइंस इसे मानता है? अनफॉर्चुनेटली साइंस के पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि घोस्ट रियल होते हैं। हाँ, पर उन्होंने इस बात का प्रूफ ज़रूर दिया कि ये जो हमें घोस्ट की सेटिंग्स की जो फीलिंग होती है या फिर हमें घोस्ट दिखते हैं वो किस वजह से होता है। तो आइए अब हम उनके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, लगभग सारे जो साइंस के जो हमारे रिसर्चर्स हैं उन्होंने क्लेम कर दिया कि घोस्ट नहीं एग्जिस्ट करते, वो भी हर साइंस के साथ। जैसे कि आपको क्रिएचर्स दिखते हैं, घोस्ट दिखते हैं, या फिर आपको कुछ साउंड्स है जो फील होती है, उन सब के बारे में उन्होंने बता रखा है, वो भी थोड़े थोड़े लॉजिक के साथ। तो चलिए उन्हें जानते हैं। दोस्तों, पहली बात, जब आपको थोड़ी थोड़ी साउंड दिखती है जिन्हें आप कान से नहीं अपने दिल से समझते हैं, यानी फील कर पाते हैं कि हमारे आसपास कोई भी है, ज़रूर आपने या फिर आपके किसी फ्रेंड ने इसे फील ज़रूर किया होगा। दोस्तों, ये इंफ्रा साउंड्स की वजह से होते हैं। इंफ्रा साउंड्स एक ऐसी साउंड होती हैं जो मतलब बहुत ही कम लेवल फ्रीक्वेंसी होती है और उन्हें हम इंसान एज़ यूजुअल हियर नहीं कर पाते। ये जैसे कि मतलब टर्बाइंस हो गया, ट्रैफिक या फिर फैंस जो हमारे रूम्स में होते हैं, उनके साउंड से ये प्रोड्यूस होता है। हम इसे सुन तो नहीं सकते, पर हम इसे फील ज़रूर कर सकते हैं। तभी हमें, क्योंकि कुछ साउंड जो लो फ्रीक्वेंसीज पे होते हैं उनका हर्ट्स बहुत कम होता है, इससे हम उन्हें इंटरनली मतलब समझ पाते हैं। तो ये जो लो फ्रीक्वेंसीज है ये इंसानों को ट्रिगर करती है और उन साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स दिखाती है, जैसे कि डिस्कम्फर्ट हो गया, सेंस ऑफ पैनिक, और कुछ चीज़ें जो हमें क्रिएचर्स दिखते हैं उनका भी ये बहुत बड़ा रीज़न है। और कई लोगों ने रिपोर्ट किया कि घोस्ट साइटिंग्स होती है वो इंफ्रासाउंड्स की वजह से होती है। ऐसे कई इंसिडेंट्स साइंस द्वारा मतलब दिखाए गए हैं और इन्हें अच्छी तरह प्रूव भी किया गया है। तो अगर हम अपने मतलब रूम से या सराउंडिंग से जहाँ पे हम रह रहे हैं एटमॉस्फेयर में, जिस एटमॉस्फेयर में, वहाँ से ये सारी इंफ्रा साउंड्स वाली चीज़ें हटा दें जो बहुत ही लो मतलब फ्रीक्वेंसीज को प्रोड्यूस करती है, तो हमें ये सारे मतलब जो आवाज़ें हैं वो नहीं सुनेगी। इंटरेस्टिंग दोस्तों, ये इसका एक और रीज़न हो सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में तो कहीं ना कहीं सुना ही होगा, और अगर आपको मैंने वीडियो देखी आपने मैग्नेटिक फील्ड्स के ऊपर कि व्हाट इफ अर्थ हैव अ मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, तो उसकी लिंक ऊपर फ्लैश हो जाए, जाकर देख लेना। उसमें मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में अच्छी तरह समझाया कि वो कैसे प्रोड्यूस होती है, वो कैसे हमें सोलर रेडिएशन से बचाती है, सब कुछ। तो उसी के अंदर जो उसकी रेडिएशन फैलती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, रिसर्चर्स ने ये फाउंड किया जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं वो मतलब हमारे सराउंडिंग्स के अंदर परसेप्ट करती है, यानी अलग अलग जगह अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है। तो फॉर एग्जांपल, मैंने आपको अपने कई वीडियो देखी होंगी जिसमें आपने देखा होगा एक मशीन सी होती है। तो वो मशीन क्या करती है, मतलब आप जब वो घोस्ट के पास जाते हैं तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी वो बढ़ने लगती है। आपने कई ऐसी मशीन देखी होगी। तो वो सराउंडिंग मतलब साइंटिफिक ने ये प्रूव किया कि वो एक हिसाब से सराउंडिंग्स की वजह से होता है। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में सुनाऊँ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से हम हैल्यूकिनेट कर देते हैं, जिससे हम क्रेजी थिंग्स दिखने लग जाती है, ऐसे क्रिएचर्स, घोस्ट, जब हम स्लेप्ट नहीं कर रहे। अगर हम सो रहे हैं तब हमें दिखती है। उसका पॉइंट मैं आपको अगले टॉपिक में समझाऊंगा।
तो दोस्तों कई लोगों ने रिपोर्ट भी किया है कि उन्हें विजन दिखते हैं घोस्ट के जब वो सो रहे होते हैं, और वो इंसिडेंट्स उन्हें दिखते रहते हैं जो कि कभी कभार सच भी हो जाते हैं। तो ये अनफॉर्चुनेट केस है, इसे स्लीप पैरालिसिस बोलते हैं। अगर आपको नहीं पता स्लीप पैरालिसिस क्या होता है तो उसके ऊपर मैंने पर्टिकुलर वीडियो भी बनाई है जो कि बहुत पुरानी है मेरी वीडियो। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर ज़रूर देख लेना। तो अगर हम बात करें, जब आपका माइंड, आपको पता ही होगा, जब हम सो रहे होते हैं हमारा जो बॉडी है बेड के ऊपर स्लेप्ट होती है, तो हमारा माइंड, सबकॉन्शियस माइंड है, वो हमारे बॉडी से पहले उठ जाता है। और जब भी आप उस बेड पे होते हैं तो वो एक इफ़ेक्ट क्रिएट करता है जिसे वॉकिंग ड्रीम इफ़ेक्ट कहते हैं, वेकिंग ड्रीम इफ़ेक्ट। तो ये इफ़ेक्ट में क्या होता है ना, कई लोगों ने रिपोर्ट किया कि पैरानॉर्मल फिगर्स दिखते हैं उन्हें। मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल से इसे अच्छी तरह समझाता हूँ। मान लीजिए आज आप अपने दोस्त के साथ एक घोस्ट मूवी देखने गए, और तो आपने मान लीजिए देखी एनाबेला। तो आप जब रात को सोएंगे ना तो आपके माइंड में उसके इंसिडेंट्स ट्रिगर करेंगे। मैंने आपको पहले ट्रिगर वाला पॉइंट भी बताया था। तो उसके वो ट्रिगर करने की वजह से आपका जब आपको सोने उठने से पहले, मान लीजिए आप 5 o'clock उठते तो अराउंड 3 to 4 आपको ना ऐसे कुछ मतलब ना चीज़ें मतलब सुनाई देंगी। मतलब माइंड के अंदर ही वो ड्रीम चल रहा है आपका, उसके अंदर आपको पैरानॉर्मल फिगर दिखाएंगे जो आप अटेम्प्ट कर रहे हैं कि आपको हर्ट करेंगे। क्योंकि आपने मूवीज़ में देखा होगा वो उनको हर्ट करते हैं, आपको हर्ट, और आपको अचानक से आपकी नींद खुल जाती है। तो आपका माइंड उससे पहले जगा होता है, वो अटेम्प्ट करता है कि आपकी बॉडी भी खड़ी हो जाए, इसलिए वो माइंड आपके एक ऐसा ड्रीम इफेक्ट दिखाता है जिससे आप डर जाए। तो वैसे वो सच्चे में होता नहीं है, या कभी कभी आपने देखा होगा, आप जैसे आँख खोलते हैं आपको सामने कोई ऐसा फिगर दिखता है जिससे आप डर जाते हैं। तो ये उसी के कारण होता है, और कई लोगों ने इसे एक्सपीरियंस भी किया होगा। तो अगर दोस्तों आपने इसे एक्सपीरियंस किया मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। दोस्तों ये तो थी कुछ मतलब साइंस के द्वारा की गई थ्योरीज। तो अब हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि अगर हमने ये गुत्थी सुलझा ली कि घोस्ट रियल है या नहीं है, तो हम कहीं ना कहीं आफ्टर लाइफ को भी कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम ये मानते हैं कि घोस्ट रियल है तो आफ्टर लाइफ भी रियल होगी, क्योंकि एक इंसान के मरने के बाद हमें पता है उसकी आत्मा नहीं मरती है। तो जो आत्मा है वो घूमती रहती है, मतलब वो मतलब रियल है, मतलब आप कभी मर नहीं सकते। ये अगर हम इस पॉइंट को श्योर माने तो इसका मतलब आप कभी मर नहीं सकते। इसका अगर आप मरते नहीं हैं तो आप अपने जो लव वंस है जिसे आप प्यार करते हैं हमेशा कनेक्ट कर सकते हैं। तो कई ऐसे इंसिडेंट्स भी हैं जिसमें लोगों को दिखाया गया है कि वो अपने लव्ड वंस को देखते हैं। मतलब मैं एज ए सच कहूँ तो कई लोगों ने अपने मतलब मदर फादर जिन्हें वो खो चुके हैं उन्हें वो देख पाते हैं। पर अगर आप इसे नहीं मानते हैं, तो अगर हम साइंस की माने, तो अगर वो घोस्ट रियल नहीं है तो फिर हमें ये चीज़ें कैसे दिखती हैं। तो ये भी एक पॉइंट था जिसे मैं ऊपर समझा चुका हूँ। तो अगर हम बात करें कि हम इनके साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हैं तो आपका क्या कहेंगे। तो दोस्तों मैं आपको इसे एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप किसी इंसिडेंट को लीजिए कि आपका कोई लव्ड वन है जो डेथ हो चुकी है, और उसी की रात आपको उसके बारे में कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, या फिर आपने कई वीडियो देखी होंगी, ऑल्दो वो फेक होती हैं। पर मैं आपको एक ऐसा इंसिडेंट कहूँ कि मतलब कोई आप किसी मुसीबत में, तो आपका कोई दोस्त आकर आपको बोलता है कि तू यहाँ से हट जा, और बाद में जब आप उसके बारे में देखते हैं कि वो मर चुका है। तो ये कुछ चीज़ें होती है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चलती रहती हैं अगर हम साइंस की माने। पर कुछ लोग इसे मानते हैं कि ये सब घोस्ट हैं और ये हमें सचेत कर रहे हैं, तो इससे तो हम आफ्टर लाइफ को भी क्लेम कर सकते हैं। तो एक एज्यूम कीजिए कि जो एवरी पर्सन ऑन अर्थ है वो एक घोस्ट है, मतलब वो जब वो मर जाएगा एक घोस्ट बन जाएगा। तो एक हिसाब से देखें तो हमारे घोस्ट की कंडीशन भी अर्थ पे मैसिव है, यानी कि हमारे अर्थ पे भी कई घोस्ट हैं और जनरेशन जो है वो बढ़ती जा रही हैं। तो अगर हम बात करें, मतलब अगर आज तक 100 बिलियन पीपल जो अर्थ पे डाइड हो चुके हैं, तो क्या उतने घोस्ट एग्जिस्ट करते हैं हमारी अर्थ पे? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और अगर हम बात करें, आज हमारी अर्थ पे 7.5 बिलियन पीपल रहते हैं, तो कितने घोस्ट रहते होंगे? तो ये अगर हम आज तक की माने तो पुराने, मतलब जो आज से पहले जो भी आप जब ये वीडियो देख रहे हैं अपने मोबाइल में, उससे पहले जो भी मतलब इंसिडेंट्स हुए, जो लोग मरे हैं, वो सारे घोस्ट हैं अगर हम एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। पर अनदर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो साइंस के हिसाब से कि घोस्ट होते ही नहीं है। तो अभी दोनों को एज्यूम कर सकते हैं, कंज्यूम नहीं, एज्यूम कर सकते हैं कि घोस्ट है या नहीं है। अब आपको किसके साथ चलना है वो अलग बात है। दोस्तों लास्ट में मैंने आपको ये बताया था, मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर घोस्ट बने किसके होते हैं। वैसे तो ये अगर आप साइंस की तरफ जानते हैं
तो ये घोस्ट बने किसके हैं इसका आपको जानने का कोई मतलब ही नहीं है। पर अगर आप ये मानते हैं कि घोस्ट हैं और आपने एक्सपीरियंस किया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपने कोई ऐसा इंसिडेंट देखा है तो मैं आपको मिस्ट्री खोल देता हूँ। अगर हम माने कि घोस्ट जो होते हैं वो होते हैं एरोजेल के। अब ये एरोजेल एक तरह का सिंथेटिक सब्सटेंस है जो कि लाइटेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा ना मतलब बहुत ही ज़्यादा हल्का सॉलिड नोन टू मैन। मतलब अब मैं आपको एक अच्छी तरह समझाऊं तो हमारी जो बॉडी है वो जिस चीज़ से बनी है वो बहुत ही हैवी है। तो एरोजेल एक तरह का सिंथेटिक सब्सटेंस है जो कि सॉलिड में है पर सबसे लाइटेस्ट है जो हमने आज तक डिस्कवर किया है, और वो मैन के जो सब्सटेंस है उसके साथ बहुत ज़्यादा मेल भी खाता है। दोस्तों दैट बीइंग सेड मैं इस वीडियो को यहीं पे रैप करता हूँ। ये वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी बन गई पर मैं आपको एक कंक्लूड कर सकता हूँ कि घोस्ट है या नहीं है। दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताना कि आप घोस्ट पे विश्वास करते हैं नहीं करते। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप बीइंग ऑसम।